लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए थी। छात्रों पे लाठी चलवाई, हमारी बहनों पे लाठी चलवाई। आपने देखा कि कैसे कैसे वीडियो आए उसमें। मैं यहाँ खुद प्रमाण खड़ा हूँ, मेरे ऊपर 17 FIR हो चुकी है। दूसरा नंबर अमित शाह का लगने वाला है क्या? अमित शाह का भी लगेगा, नरेंद्र मोदी का भी लगेगा, नितिन गडकरी का भी लगेगा। बीजेपी का 2029 के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। जनता जवाब मांग रही है, पेपर लीक क्यों हुआ? मोदी जी बोल रहे हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो, पुलिस कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अमित शाह। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान और मेरे साथ आसपास आप तमाम छात्रों को देख रहे होंगे जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के जंतर मंतर की तरफ कूच करना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है, अमित शाह गोली चलवा दो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। अमित शाह FIR करवा दो। तो देखिए नारेबाजी के साथ ही तमाम लोगों को वापस भेजा जा रहा है। डर नहीं लगता। देखिए हमारी सीधी सी मांग है कि जिन छात्रों पर अमित शाह की पुलिस ने FIR दर्ज की है उन छात्रों पर FIR वापस ली जाए, और जो साइबर बुलिंग चल रही है, हमारी जो बहनों के साथ अत्याचार हुआ था उनके खिलाफ जिस तरीके से जो बीजेपी के अंधभक्त हैं उनको अपशब्द बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बंद करें। इन सब मांगों को लेकर हम यहाँ पर हैं। लेकिन आप देखिए कि जो हमारे देश का कायर गृह मंत्री है वो ना तो विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहा है और ना छात्रों के सवालों का जवाब दे पा रहा है। माफ तो कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम प्रदर्शनकारियों को जो उनको गालियां दे रहे थे। ये कौन सी माफी होती? माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए थी। छात्रों पे लाठी चलवाई, हमारी बहनों पे लाठी चलवाई। आपने देखा कि कैसे कैसे वीडियो आए उसमें, हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया गया, उनके कैसे कैसे पुलिस ने उनके कितने गंदे तरीके से उनको मारा। माफी उनको मांगनी चाहिए, माफी वो हमको कर रहे हैं। वो शर्म करें, शर्म करें। कायर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बिल्कुल कायर है, इतना बड़ा डरता है, दिल उनका दिल ही नहीं है, वो कायर हो चुके हैं और वो छात्रों को नहीं माफ किए। दरअसल वो माफी उनको खुद मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो मांग नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि ये जो छात्र है ना, इसके सामने अगर ये झुकेंगे तो ये हमेशा झुकाएगा और झुकाता रहेगा, और वो माफी मांगे चाहे ना मांगे। छात्र ने झुका दिया है, इस्तीफा ले लिया और फिर लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय, आप लोग पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उतरे और पुलिस ही आपको अब अंदर वापस घुसा रही है। देखिए आज बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी इनको युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज वो रात के समय पे वीडियो बना के डालते हैं कि मैं देश के युवाओं को माफ़ करता हूँ। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए कि देश के युवाओं को टेररिस्ट की तरह उन्होंने बर्ताव किया, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई, लाठियाँ मारी गई, किसी आँख फट गई, किसी का सर फट गया। और उसके बाद भी आज जो लड़कियाँ जिनने फ्रस्ट्रेटेड होकर 2 शब्द अगर मोदी जी के लिए बोले, हम मानते हैं कि गाली नहीं बकनी चाहिए, लेकिन आज उनको पीटा गया, उनको मारा गया, वो फ्रस्ट्रेटेड थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी उनको रेप के थ्रेट्स दिए जाएंगे, इनके जो नेता हैं, इनके जो गुंडे हैं, उनके घरों के बाहर चले जाएंगे, नारी शक्ति हमारी बहनों को परेशान करेंगे। तो हम लोग उनके खिलाफ हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन मना किया जा रहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। मैं यहाँ खुद प्रमाण खड़ा हूँ, मेरे ऊपर 17 FIR हो चुकी है। 1 FIR कल हुई है, 16 पहले हो गई थी। और मेरे जैसे कई देश के युवा है, हम तो एक्टिविस्ट है, लड़ लेंगे, लेकिन जो एक आम छात्र है, एक आम छात्रा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ से कैसे झेलेंगे? वो अपने परिवारों में क्या जवाब देंगे कि हम देश के लिए लड़ाई लड़ने गए तो हम पे FIR लग गई, हम पे क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया। तो क्या आप लोग इस्तीफा मांगते रहे अमित शाह का? क्या करें? क्या आप लोग अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते रहे? बिल्कुल, हम अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि आज जो बच्चों के साथ में बर्बरता हुई है उसके सबसे बड़े मुख्य आरोपी अमित शाह हैं। जो मिनिस्ट्री है आज होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, ये पुलिस ने जो बच्चों को पीटा है उसके पीछे अमित शाह जी का हाथ है और हम उनका इस्तीफा मांगते हैं। माफी की मांग करते हैं आप PM मोदी से? मैं चाहता हूं कि PM जी हम लोगों से माफ़ी ना मंगवाए, खुद माफ़ी मांगे कि देश के युवाओं को उनकी वजह से सड़कों पे उतरना पड़ा, और उसके बाद में फिर ये रवैया सरकार का रहा कि उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। बिहार में AK-47 मारी गई है बच्चे के ऊपर। आज ये टेररिस्ट है कि बच्चे हैं? तो ये सरकार जो है ये टेररिस्ट को छोड़ के बच्चों के ऊपर गोलियां चलवा रही है, तो हम तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं। कंगना जी तो आप लोगों को गटर जनरेशन कह रही है। ये कंगना जी के संस्कार है जो कंगना जी
दिखा रही हैं। ये लोग बेचारी एक बच्ची ने जिसने फ्रस्ट्रेशन में आके 2 शब्द बोल दिए, उसको तो गंदे गंदे ठेठ से दिलवा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग हमारे देश की संस्कृति पे धब्बा है। आप कंगना जी के बयान सुन लेंगे तो समझ आ जाएगा कि संस्कृति के ऊपर धब्बा कौन है। हिंदू समाज की लड़कियों को इस तरह से वो कह रही हैं कि ये लोग शारीरिक संबंध के लिए, शराब नशे के लिए आज़ादी मांगती हैं। इतनी शर्मनाक बात है कि आरएसएस के एक पदाधिकारी ने ये बोला, ये बयान दिया कि हमारे देश की जो सेकुलर महिलाएं हैं, सेकुलर बहन बेटियां हैं, उनको गैंग रेप पसंद है। मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसी बात कोई आरएसएस का कार्यकर्ता अगर कर रहा है, कोई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, तो सोचो उनकी मानसिकता क्या होगी। तो हम तो ये चीज़ कह देना चाहते हैं कि हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश की नारी है, वो बहन बेटियाँ हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए निकली है और हम लोग उनके साथ पूरे बल के साथ खड़े हैं। ठीक है, बल के साथ खड़े हैं और इसीलिए देखिए पुलिस का सामना करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। घबराहट नहीं है आप लोगों को? पुलिस एक तरफ, पुलिस एक तरफ, प्रशासन एक तरफ और मजदूर एक तरफ। हाँ, तो छात्रों को डर नहीं लग रहा है एफआईआर से? छात्रों को डर क्यों लगेगा? एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस्तीफे की मांग करते हैं आप? अमित शाह, मुझे ये बताओ, मांग किस चीज की नहीं करें? कहाँ इंसाफ मिला है युवक को? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं आप लोग भटक गए, आप लोगों को सही रास्ते में लाने नहीं, की। अब हम सही रास्ते पे आए हैं। 14 साल पहले भटक गए थे। 12 साल पहले भटक गए थे, क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं भटक गए हैं, युवा गुमराह हो गए हैं। ये बात सही है, पहले अब भटक गए हैं, पहले सही चल रहे थे, बीच में भटक गए। अब आने वाले समय में हम सही तो चलेंगे। अमित शाह इस्तीफा देंगे लगता है? पक्का, एक ने तो दे दिया, अब नंबर आने वाला है, आपको पता है। कि नंबर आने वाला है, क्या कहेंगे? अमित शाह की आप लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफे। अमित शाह को घर भेज दो जी, कोई फायदा नहीं है। मखाम हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं ये रोडों पर आंडेंगे, हम तो इक्की दुक्की नप देंगे, पांडे टिंडे चक देंगे। तो देखिए डर नहीं लग रहा है आप लोगों को पुलिस लाठियों से? डर नहीं लग रहा। क्या कहेंगे? डर नहीं लग रहा है जिस तरीके से आप डर क्यों लगेगा? डर तो उसी 20 तारीख को ही खत्म हो गया था। खत्म हो गया डर? मोदी जी कह रहे हैं आप लोग गुमराह हो गए, आप लोगों को कोई सही मोदी जी खुद गुमराह हो गए हैं, इसलिए अब वो आजकल जेएनजी वर्जन में आ गए हैं अपने। तो आप लोगों से दोस्ती तो कर रहे हैं ना वो? दोस्ती कब? 20 तारीख को क्यों नहीं दोस्ती किया उन्होंने? हाँ। 20 तारीख को भी तो दोस्ती करनी चाहिए थी। इतने दिन से छात्र उनके कहने पे सारा टॉर्चर हुआ। किसके कहने पे? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आ रहे हैं? अब किसके अंडर में? सीआईएसएफ किसके अंडर में है? इसमें पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसे जिम्मेदार हैं। आज उस लड़की के साथ कितनी साइबर बुलिंग हो रही है, कोई उसका साथ खड़ा हो रहा है? केवल आके 12 बजे वीडियो बना के लेकिन उसको पीएम नहीं होता। मोदी ने तो माफ कर दिया उनको। वो तो ऐसे मोबाइल पे आ गए 12 बजे कि माफ कर दिया, ऐसे थोड़ी ना माफी होता। आपको तो उसी दिन माफी मांगनी चाहिए जिस दिन आप छात्रों के ऊपर गोली चलवाएं, लाठी चलवाएं, 20 तारीख को। तो क्या घबरा गए हैं पीएम मोदी रात को? बिल्कुल घबरा गए हैं। जेनजी पावर को मान लिया? बिल्कुल आप मानना लोगों को तो दहशतगर्द बोल रहे थे, अब कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं। वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। अभी कल को फिर माफी मांगेंगे, फिर कहेंगे हम ऐसा नहीं बोले, वैसा बोले हैं। तो अब ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, ये टेम्पररी है, परमानेंट? परमानेंट है, परमानेंट। तो दूसरा नंबर अमित शाह का लगने दूसरा वाला है। नंबर अमित शाह का, उसके बाद नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे? दूसरा नंबर अमित शाह का लगने वाला है क्या? अमित शाह का भी लगेगा, नरेंद्र मोदी का भी लगेगा, नितिन गडकरी का भी लगेगा। बीजेपी का 2029 के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। आप लोग गुमराह हो गए हैं, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं, भटक चुके हैं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने। मोदी जी भटक चुके हैं, देश के युवा नहीं भटके हैं। हाँ। मोदी जी भटक गए। मोदी जी के जो नीतियाँ हैं वो खराब है। पीएम मोदी की नीतियाँ खराब है? हाँ। कैसे लगता है नीतियाँ खराब है? खराब है, शिक्षा के स्तर पर इतने कहते हैं पेपर लीक है। वर्ल्ड लेवल के अगर कोई नेता है तो पीएम मोदी है, उनके आगे कोई नहीं टिक कोई पाता। नहीं, इससे बड़े बड़े नेता बहुत घूमते हैं। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक झांकी है, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी अभी बाकी है। हाँ। देखिए, एक का बेटा T20 है, एक E20 और पूरी संसद के अंदर बैठी भारतीय जनता पार्टी 420 है। आप क्या अनुमान लगाएंगे, क्या उम्मीद लगाएंगे इन 420 लोगों से? बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स पे लकड़ी मार रहे हैं, बच्चों के बिना फालतू के मुकदमे लगा रहे हैं। अगर जैन जी यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उनको देशद्रोही बोल देते हैं। चलो, कम से कम मोदी जी मित्रों से फ्रेंड्स पे तो आए, कम से कम इस जनरेशन की भाषा तो समझने लगे कि ये जनरेशन आपसे चाहती क्या है। जनता जवाब मांग रही है, पेपर लीक क्यों हुआ? मोदी जी बोल रहे हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अब कल्पना कीजिए देश का। क्या सिर्फ जेनजी की भाषा ही समझे हैं या मन की बात भी समझ रहे हैं? मन की बात कंप्लीट हो गई। जेनजी की भाषा इस बुढ़ापे में अब नहीं समझेंगे। हाँ, वो 40, 45, 50 साल के होते तो वो मानसिकता दिमाग में आ जाती। अब तो वृद्धावस्था आ गई। रिटायरमेंट तो कौन समझ रहा है जेनजी की भाषा? देखिए, जब नीट का पेपर लीक हुआ तो छात्रों की गूंज अभियान राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर के अंदर शुरुआत की। ये राहुल गांधी जी को, जब राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में थे तब इन्होंने इनको पप्पू की परिभाषा दी थी।
आज राहुल गांधी जी कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो इन्हें रॉक स्टार की परिभाषा देते हैं। कम से कम समझ में तो है इनके क्या अगर राहुल गांधी भड़का रहे युवाओं को, वो यहाँ पर नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी गलत नहीं कह रहे। बुढ़ापे में धीरे जैसे बचपन और बुढ़ापा एक होता है, 5 साल का बच्चा और बुढ़ापा, क्योंकि बचपन में आदमी सीखता जाता है, बुढ़ापे के अंदर धीरे धीरे वो 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल के भगवान को वो प्यारे हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि में थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया है। जैन जी तो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी जाएंगे। अब देखिए कल वो इंस्टाग्राम पे एक रील डाल रहे हैं कि मुझे गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता जी को गालियां दी, फिर माता जी बीच में आ गई, नोटबंदी हो गई, फिर माता जी बीच में आ गई, किसान आंदोलन हो रहा है, बीच में माता जी आ गई। माता जी तो ऊपर चले गए, माता जी को कौन गालियां दे रहा? आप गालियां सुनने का काम क्यों करते हो? जैन जी की परिभाषा यही है, आप गलत करोगे आपको वही भाषा सुनने को मिलेगी। तो आप गालियों का समर्थन कर रहे हैं? गालियों का समर्थन नहीं कर रहे। आप काम क्यों करते हो ऐसा? काम क्यों करते हो ऐसा? भाई सदन के अंदर राहुल गांधी जी को भी आप इतने जवान बुजुर्ग लोग इनको गालियां नहीं, तब कहाँ जाती है आपकी वो मातृत्व क्षमता? वो आज की जो ये कह रहे हैं हम, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम जैन जी को क्षमा कर रहे हैं, आपसे माफी मांग कौन रहा है? एक 18 साल की 15 साल की लड़की को आप ट्रोल करके उसके सोशल मीडिया पे रील डलवा रहे हो कि मैं गवर्नमेंट से हमसे मंगवाऊं माफी। वो तो कह रहे हैं मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूँ, बच्चे भटक गए हैं, लड़कियां कैसे गाली बक सकती हैं? अरे बड़ा दिल होता तो आपकी धर्मपत्नी आपके घर पे होती। अगर बड़ा दिल होता तो आपकी धर्मपत्नी आपके घर पे होती, आपको वहाँ पे जाके नहीं बोलना पड़ता कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब क्या कहेंगे, संसद में क्यों नजर नहीं आ रहे? ना ही अमित शाह आ रहे हैं, ना ही पीएम मोदी आ रहे हैं। मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है, मुंह छिपा रहे हैं, कोई सा कोना उन्होंने ढूंढ रखा है। उम्मीद करते हैं जल्दी, अब मानसून 70 चल रहा है, वो आएंगे सबको एक साहब देखिए 21 बच्चों ने शहादत दे दी, यहाँ पे इतने जनों के मुकदमे लगा दिए इन लोगों ने, और धर्मेंद्र प्रधान जब संसद में जाता है तो वहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। मुकुट पहना है। आपने क्या किया? आप मुकुट के लायक नहीं है, उन्हें जोकर का मुकुट पहनाओ ताकि लगे कि पूरी संसद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो जोकर की तरह काम करें। इनको पता ही नहीं देश में हो क्या रहा है। तो क्या मुश्किल खड़ी हो गई बीजेपी के लिए, जिस तरीके से अब लोग सड़क पर आ रहे हैं, कभी अमित शाह का इस्तीफा तो कभी गडकरी का इस्तीफा? बीजेपी तो खुद ही मजाक बन चुकी है। कम से कम मैं तो ये चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से मेरी गुजारिश है, आप इंस्टा वाली लाइन छोड़िए और कम से कम एक बार मीडिया के सामने आके एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हम मान लेंगे आप देश के महान प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम जेनजी सड़कों पर है, अलग अलग मांग है और डर निकल चुका है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब तो पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। सवाल ये है, क्या संसद के भीतर इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे? क्या किसी तरीके से सरकार इन सवालों के जवाब के लिए आगे आएगी या इसी तरीके से सवालों से भागती रहेगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।